सेकेंड मैरिज एक अवॉइडेंस बिहेवियर नहीं होना चाहिए. सेकेंड मैरिज किसी स्ट्रेस या अपनी किसी परेशानी से जान छुड़ाने का तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए. सेकेंड मैरिज की बिल्कुल शादी की इजाज़त है, बिल्कुल बजाय, लेकिन बात यह है कि सिर्फ इन चीज़ों की इजाज़त है और बाकी और कोई लाइबिलिटी जो रिलीजन या सोशल माशरे ने आपके ऊपर लगाई है उसके लिए आप पाबंद नहीं है. लेकिन सेकेंड मैरिज को जो है आपने एज ए टूल इस्तेमाल किया हुआ है. ये मर्द के सोचने का काम है कि अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो क्या अल्लाह ताला ने मुझे इतने वसाइल दिए हुए हैं और क्या मुझे वो दिल दिया हुआ है कि मैं बराबरी कर सकूँ, और अगर नहीं कर सकता तो वो ये उसका बंदे का और अल्लाह का मसला है, वही दोनों सॉर्ट आउट करें, लेकिन औरतों की तकलीफ का ये मसला नहीं है. मर्द जो है वो किसी भी तरह या तो इम्प्रेस करता है और इम्प्रेस करके किसी को साथ जोड़ता है, यानी ओपोनेंट सेक्स को अपनी अचीवमेंट से, अपनी कामयाबियों से, अपनी एफर्ट से साथ जोड़ता है, या फिर बाज़ औक़ात वो हमदर्दी पैदा कर देता है कि जी मैं बड़ा मजलूम हूँ. जैसे मैंने बताया, रमीज़ घर के झगड़ों से तंग आकर रिदा को अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान में अक्सरियत ऐसे मर्दों की भी है जो अपनी पहली बीवी की बच्चों के बाद बॉडी शेमिंग करने लगते हैं. WHO की रिसर्च के मुताबिक 90% औरतें ऐसी होती हैं जिनका प्रेगनेंसी के बाद जिस्म तब्दील हो जाता है, पेट निकल आता है, स्क्रैचिंग मार्क्स रह जाते हैं. औरत में कुंवारेपन वाली बात नहीं रह पाती, लेकिन मर्द चाहे तो अपनी मोहब्बत और तवज्जो से पहली बीवी को फिट रख सकता है. अगर औरत की खूबसूरती बरकरार रखनी है तो उसमें शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी को वो मोहब्बत दे, वो इज्जत दे जो वो डिज़र्व करती है, जो उसका एक हिस्सा है. कि सारा दिन अगर एक औरत आपके लिए केयर करती है, आपके लिए काम करती है, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, आपके घर का ख्याल रखती है, तो उस आदमी की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो उसके लिए उसकी बाकी नान नफ़क़े और चीज़ों का ख्याल रखता है तो उसके साथ साथ उसके एहसासात का और उसकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखे. मगर हमारे यहाँ मर्दों की अक्सरियत पहली बीवी को इस हाल में पहुंचा कर और फिर छोड़ छाड़ कर दूसरी शादी का सोचने लगती है. मगर फिर उनके साथ होता क्या है, इस कहानी के एंड में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि रमीज़ भी रिदा के साथ नया घर बसाने का सोच रहा था. रिदा भी कितनी भोली थी, ये ना सोचा कि जो शख्स पुराने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाया वो कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से वजूद में आने वाले रिश्ते को क्या निभाएगा. मगर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था. लेकिन उससे पहले रमीज़ ने रिदा से दूसरी शादी करने के लिए अपनी नाकामियों का मलबा पहली बीवी पर किस तरह डाला, ये जानना जरूरी है. मेरी माँ उसी की वजह से घर छोड़कर गई है. मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ. तुम फिक्र मत करो मेरी जान, हम नई शुरुआत करेंगे, तुम अपने सारे गम भूल जाओगे. हाय हाय, अब जरा गौर कीजिए. औरत की दुश्मन है औरत. जब औरत को कोई मर्द अच्छा लग जाए तो उसके साथ रहने वाली औरत बुरी लगने लगती है. ये किसी का कोट नहीं है, ये मैं कह रहा हूं. हाँ, आप देख लीजिएगा, यही रिदा के साथ भी हुआ था. उसे सारा बुरी लगने लगी थी, हत्ता कि वो उसे जानती तक नहीं थी. इसी को कहते हैं मोहब्बत में अंधे होना, क्योंकि इंसान आंखों से नहीं अकल में अंधा हो जाता है. रिदा ने सारा से पूछने की जहमत भी ना की. जो रमीज़ ने उसे बताया वो मान लिया. वो सच भी कह रहा है कि नहीं, उसे नहीं पता था. ठीक है, अगर आपको दूसरी शादी करनी भी है, या वो खातून जो समझती है कि जिस मर्द का वो इंतखाब कर रही हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा भी हैं, जो ऑलरेडी बच्चों वाले भी हैं, अगर वो औरत उस मर्द का इंतखाब कर रही है तो कम से कम पहली औरत, वो भी तो आप ही की तरह औरत है ना, उसके ऊपर तो जुल्म ना करें. और उधर दूसरी तरफ मर्द, वो दूसरी शादी करने को मजहबी हुक्म और पहली बीवी छोड़ने को अपना हक समझते हैं. हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है. दरअसल मर्द में मैस्कुलिन इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, जिसके बाद वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने लगता है. बजाय अपना इलाज कराए, तलाक का रास्ता अपनाता है.